आज की क्लास का जो टास्क है हमारा वो है रिग्रेशन। जिस तरह हमने लास्ट क्लासेस में टी टेस्ट अप्लाई किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई की, इसके अलावा मैंने आपको एक दो टास्क दिए थे वो आपने कंप्लीट किए। इसी तरह आज हम रिग्रेशन हमने परफॉर्म करना है। तो सेम टू सेम वही फोर क्वेश्चन हमारे माइंड में आने चाहिए फ़ौरन कि व्हाट इज़ रिग्रेशन। अब आपने टी टेस्ट को रिप्लेस कर देना रिग्रेशन के साथ। व्हाट इज़ रिग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वी अप्लाई रिग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन, type of regression, types of regressions, or any sample data table for each type of regression. Questo era su. طلحة شيخ ما لازم موبايل. अच्छा, ये फोर क्वेश्चंस ये हमने चैट जीपीटी से पूछने हैं, लेकिन पहले आपने तीन क्वेश्चंस पूछने हैं। तीन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने चैट जीपीटी से सैम्पल डाटा टेबल क्रिएट करवाना है। आप चैट जीपीटी पे आए, न्यू चैट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने एक मैसेज टाइप करना है। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस विद सिंपल एग्जाम्पल। ये आपने साथ लाजमी लिखना है। तो ये आपको बहुत ही आसान वे में डेली लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाएगा कि रिग्रेशन क्या है। देखें, पहले उसने हमें आंसर दिया कि व्हाट इज़ रिग्रेशन, फिर व्हाई वी अप्लाई रिग्रेशन। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिग्रेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। The goal of regression is to model the relationship between the variable to make prediction। यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करके ये प्रिडिक्ट करता है इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अंडरस्टैंड कॉजलिटी, यानी वजह आपको बता सकता है। एंड एक्सप्लेन हाउ चेंज इन वन वेरिएबल इफेक्ट अनदर। यानी एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट होता है। मसलन अब देखिए, उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। कहता है, इमेजिन यू वांट टू प्रिडिक्ट अ person weight based on their height, sorry, person's weight based on their height. Height would be your independent variable predictor and weight would be your dependent variable। यानी एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। By performing a regression analysis you could establish a relationship between these two variable। यानी सिंपल हम रिग्रेशन अप्लाई जो है वो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। अब सिंपल हमने एनोवा अप्लाई किया, टी टेस्ट अप्लाई किया, कोरिलेशन भी हमने अप्लाई किया, लेकिन वो सिंपल कोरिलेशन था, सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस था। रिग्रेशन एडवांस टाइप ऑफ कोरिलेशन है, एडवांस टाइप ऑफ एनोवा है, एडवांस टाइप ऑफ टी टेस्ट है। ये आपको इफेक्ट भी बता रहा है, कोरिलेशन भी शो कर रहा है, इसके साथ साथ आपको ये प्रिडिक्शन भी दे रहा है इन फ्यूचर क्या होगा। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ। हमने स्टार्ट में किया डिस्क्रिप्टिव स्टैट।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये आपको आपके डाटा डिस्क्राइब करके देती हैं। आपके डाटा डिस्क्राइब करके देती हैं। अनोवा, कोरिलेशन या टी टेस्ट आपके डाटा की इंटरप्रिटेशन देते हैं। आप इनकी बेस पे अपना डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन रिग्रेशन की बेस पे आप अपना डाटा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि रिग्रेशन जो है ये एडवांस टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस है। वाई वी अप्लाई रिग्रेशन। अभी कह रहा है जी रिग्रेशन हम कब अप्लाई करते हैं। नंबर वन, प्रिडिक्ट आउटकम। फॉर इंस्टेंस, प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइस based on historical trend or predicting sale based on marketing expenditure। यानी प्रिडिक्शन कर लेनी है आपने एक वेरिएबल की बेस के ऊपर। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड हाउ चेंज इन वन वेरिएबल इफेक्ट अनदर। यानी रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं, एक वेरिएबल में चेंजिंग दूसरे वेरिएबल को किस तरह इफेक्ट कर रही है। Control of variables, to isolate the effect of one independent variables on the dependent variables by accounting for other। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसकी बेस पे हम जो है वो रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रेंज रिग्रेशन, टाइम सीरीज रिग्रेशन। अब इसने मुझे डिफरेंट टाइप की जो है रिग्रेशंस दी हैं। अब जब हम रिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे जहन में सिंपल यही होता है कि हमने इस पर रिग्रेशन अप्लाई करना है। अब रिग्रेशन का हमने कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ऑप्शन। नंबर वन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डाटा सेट है इस पे सिंपल लीनियर अप्लाई होगा, मल्टीपल लीनियर अप्लाई होगा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि हमारा जो डाटा है इस पे कौन सी टाइप रिग्रेशन की अप्लाई होगी, तो पहले हमें ये जितनी भी टाइप्स हैं इन टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल। मसलन ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या कह रहा है, अ लीनियर मॉडल दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन। यानी एक आपके पास डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। सिंपल लीनियर में दो ही वेरिएबल हैं आपके डाटा में, एक वेरिएबल क्या है डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। अब आ जाएं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। एक्सटेंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन बाय यूजिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल है। उसके बाद है पोलिनोमियल रिग्रेशन, अलो फॉर नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बाय इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर। ऊपर वाली जो रिग्रेशन थी ना मल्टीपल, ये लीनियर्स थी। पोलिनोमियल क्या है, ये नॉन लीनियर रिग्रेशन है। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज अ बाइनरी। अगर आपके डाटे में कोई वेरिएबल ऐसा आ जाता है मसलन जिसका आंसर यस या नो की शक्ल में होता है, बिफोर और आफ्टर की शक्ल में होता है, यानी बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, यस और नो की फॉर्म में होता है, तो उस वक्त आपके डाटे पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई होती है। इसी तरह रिज रिग्रेशन एंड लेसो रिग्रेशन, these are type of regularized regression method used to prevent overfitting by shrinking coefficient। ridge regression use L2 regularization, penalize the sum of square of coefficient। अब यहाँ पे इसने इसकी थोड़ी सी मुश्किल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इसकी एग्जांपल आसान लिखी हुई है। आप एग्जांपल पे आ जाएं, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस वेयर सम प्रिडिक्टर्स मे नॉट बी रेलिवेंट। देखें आसान सा इसने एग्जांपल दे दिया। यानी अगर आप एक मकान की प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रिडिक्टर है ना वो हाउस से रेलिवेंट है ही नहीं। मसलन आप कहते हैं कि आपने एक घर खरीदना है,
ठीक है। तो अब घर की जो प्राइस है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका एरिया कितना है, उसकी स्टोरेज कितनी है, फिर उसकी फिनिशिंग को देख के उसकी प्राइस डिफाइन करते हैं ना। लेकिन अगर आप कहें कि एक घर है और उसको आप कंपेयर कर रहे हैं किसी एक ऐसे वेरिएबल से जिसका उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, तब आप अप्लाई करते हैं रिज रिग्रेशन और लेसो रिग्रेशन। इसकी अगर हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इसको, या हम इसको कॉपी करते हैं, हम ऐसे कहते हैं प्लीज़ एक्सप्लोर इट विद मोर सिंपल एग्जांपल। प्लीज़ एक्सप्लेन इट मोर सिंपल एग्जांपल। अब इसने मुझे ये प्रीवियस शो कर दिए। ओके। अच्छा, आगे नीचे टाइम सीरीज, आप इसको ना मज़ीद इसको कहेंगे तो ये आपको आसान सी एग्जांपल इसकी दे देगा। अगर टाइम सीरीज रिग्रेशन, जब आपके पास टाइम सीरीज का डाटा होगा तो आप यहाँ पे टाइम सीरीज रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब आपने क्या करना है, तमाम पार्टिसिपेंट ने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी का डाटा डाउनलोड करना है, सैम्पल डाटा हर टाइप के लिए, लीनियर रिग्रेशन के लिए, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हर एक टाइप के लिए आपने सैम्पल डाटा डाउनलोड करना है चैट जीपीटी से। उसको आपने आर पे लेके आना है, आर पे आपने उसका एस टी आर करना है, एस टी आर आपने दोबारा प्रोवाइड करना है चैट जीपीटी को। और आपने वन बाय वन जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ये तमाम एग्जांपल आपने अप्लाई करनी है रिग्रेशन के लिए। इसमें आपने इसका रिजल्ट्स भी देखना है और इस प्लॉट को विजुअलाइज भी करना है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, बल्कि मैं सारा ये सेंड कर देता हूँ आपको। ये सारा मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें। वेरी बैच 60। यस। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने रिग्रेशन की हर टाइप के लिए अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से डाटा सैंपल चैट जीपीटी के थ्रू डाउनलोड करना है। काइंडली स्टेप तक मुझे कंफर्म कर दें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली वर्क स्टार्ट करें, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड सैंपल डाउनलोड करें और उसके ऊपर ये एनालिसिस अप्लाई करें। मैं अभी जस्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मैं क्लास में ही हूँ। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई इशू आ रहा हो ड्यूरिंग डाउनलोडिंग डाटा सेट या फिर एनालिसिस, तो आप जो है वो माइक लोड है, माइक ओपन करके या चैट में मैसेज सेंड करके मुझे बता सकते हैं।
मैं अब जस्ट सिर्फ आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। आप इस पर वर्क करें और ग्रुप में शेयर करें।
मुस्तफ़ा अली साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सॉरी, मुस्तफ़ा अली साहब नहीं अवेलेबल। ओके। अच्छा, काइंडली मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि अभी जस्ट मुझे मोहम्मद साकिब साहब ने आई थिंक सेंड किए हैं ग्राफ। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली जल्दी से इस पे वर्क करें और इसको ग्रुप में शेयर करें। मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई मैसेज हो, कोई इशू हो, तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और कल आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ये दोबारा नोट कर लें, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली दोबारा नोट कर लें। वो पार्टिसिपेंट भी जो अभी ऑनलाइन नहीं है, वीडियो देख के प्रैक्टिस करते हैं। कल आपका क्लास में एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन, इनके बारे में आपसे क्वेश्चंस होंगे। ओके। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।